आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो एक्चुअल में इस प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं जो खुद तो किसी लायक नहीं है। खुद उनके जीवन में स्किल की कमी है, उनके अंदर कोई स्किल है भी तो वो बहुत लेज़ी हैं, बहुत आलसी हैं। देखिए, इनका जो पसंदीदार वाला काम है ना वो गॉसिप करते रहना। इनको गॉसिप करने के लिए कह दीजिए, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए कह दीजिए, आपको कह सकते हैं कंपेयर करने के लिए कह दीजिए। इसके अलावा इनके जीवन में और कोई काम नहीं है। ये बहुत उस टाइम पे ना एकदम फ्री हो जाते हैं, इनके पास मतलब वक्त ही वक्त होता है जब बात आपके बारे में होनी होती है, जब लोग आपके बारे में कुछ पूछते हैं या आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या ये किसी को बताना चाहते हैं। इनका जो मतलब मैं फेस देख रही इतना ज़्यादा खुश हो जाता है उस टाइम पे, जैसे स्माइल करते हैं। इनको ऐसा लगता है अब तो मुझे जन्नत मिल गई, अब मैं इसकी जी भर के बुराई करूँगा या जी भर के बुराई करूँगा। और इनके पास कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इनका पसंदीदा काम है आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते रहना, उल्टी सीधी बातें करते रहना। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपको कंपेयर करते करते अब मैं यहाँ पर करेंट में देख रही हूँ कि अब ये पर्सन पूरी तरह से थक चुके हैं। लोग भी इनकी बातों से इरिटेट हो जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो अच्छे वे में, अच्छे इंटेंशन से आते हैं आपके बारे में कुछ पूछने के लिए, आपके बारे में कुछ जानने के लिए। ये इतना ज़्यादा ताम झाम मतलब इतना ज़्यादा आपके बारे में बुराइयां करने लगते, इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते सामने वाले पर्सन को कि वो दोबारा आपके बारे में कुछ पूछते ही नहीं है। वो पूरी तरह से थक जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा घृष्ट है, कितना नेगेटिव है, कितना इनसिक्योर है। लोग इसके ट्रू इंटेंशंस को अब जानने लगे हैं, लोग इनके ट्रू इंटेंशंस को पहचानने लग गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ लोग इनसे इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन आपके बारे में गॉसिपिंग करते रहते हैं, इतना ज़्यादा गॉसिपिंग करते रहते हैं, दिन रात सुबह शाम कोई टाइम मिल जाए इनको, जहाँ भी समय मिल जाए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में गॉसिपिंग करते हैं। उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो गॉसिपिंग को सुन सुनकर थक चुके हैं। दे आर लिटरली पिस्ड ऑफ। मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये साइलेंट हो चुके हैं अब। जो आपके बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें करते थे, अफवाहें फैलाते थे, आपको गलत गलत बोलते थे, लोगों के सामने आपकी इमेज को ख़राब करते रहते थे, ये पूरी तरह से अब चुप हो चुके हैं। इसलिए चुप हो चुके हैं बिकॉज इनके पास अब कोई शब्द नहीं है, कोई भी ऐसी मतलब गलत चीज़ें नहीं आपके बारे में बोलने के लिए। ठीक है, आपके लिए मतलब कुछ भी, इतना ज़्यादा ये गिर चुके थे एक टाइम पे कि अब इनके पास कुछ भी गलत कहने के लिए बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं। इन्होंने सब कुछ आपके बारे में बक दिया, सब कुछ आपके बारे में बोल दिया, लेकिन फिर भी हुआ क्या, इनकी हर जगह से थू थू हो चुकी है। लोग इनसे इरिटेट हो चुके हैं, लोग इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इन्होंने जितना कुछ आपके बारे में बोलना था ना, जितनी उल्टी सीधी बातें आपके बारे में बनानी थी, बोलनी थी, वो सब कुछ बना लिया। और फाइनली ये पर्सन पूरी तरह से चुप हो चुके हैं। उनके मुंह पे कह सकते हैं ताला लग चुका है। एंड आई कैन सी आपकी एनर्जी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है गाइस, सीरियसली इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपसे ना किसी भी तरह की कोई भी बदतमीजी करी जाती है ना, कोई भी बदतमीजी अगर आपके अराउंड होती है, बेवजह आपके पीस ऑफ माइंड को कोई भी डिस्टर्ब करता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर रुद्र रूप देख रही हूँ। आपने देखा होगा ना शिव जी का रुद्र रूप, जब वो आते हैं, जब वो तांडव करते हैं, जब माँ शक्ति काल रात्रि, तो आप उस रुद्र रूप में आते हैं, आप छोड़ते नहीं हैं। अगर आपको बिना वजह कोई भी छेड़ा जाए, आपको बिना वजह मतलब पॉइंट किया जाए, पिच किया जाए, तो फिर आप ऐसे का तैसा कर देते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी छोड़ते नहीं हैं। एक तो आप किसी को पहले छेड़ते नहीं हैं, किसी को कुछ गलत बोलते नहीं हैं, किसी के सामने कोई किसी की इंसल्ट करते नहीं है, कोई गलत आप बोलते भी नहीं, आपको इंटरेस्ट भी नहीं इन सारी बातें में। लेकिन अगर आपकी लाइफ में किसी ने भी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने चाहा, पसंद करता है, तो फिर आप उन्हें छोड़ते नहीं, क्योंकि आप किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से अब समझ आ चुकी है।
अगर आपको छेड़ा जाएगा, अब अगर आपको एक पिंच भी किया जाएगा तो आप इनको ऐसा लताड़ मारेंगे कि ये पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। ये डर चुके हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे भयानक स्थिति बनी हुई है, एक मतलब भयानक माहौल है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप 10 टाइम और ज़्यादा फोर्सेस के साथ स्ट्रॉन्ग वे में अटैक कर देते हैं। आप करते नहीं है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत शांत रहते हैं, आप बिल्कुल चुप रहते हैं। अब ज़्यादा किसी को कुछ भी गलत मतलब ठीक है, आपके अराउंड के ऐसे लोग हैं, ये उनका मतलब उनका ज्ञान है, ये उनकी बुद्धि इतनी छोटी है तो इसमें आप क्या कर सकते हो। लेकिन जब आती है ना बात आप पे, तो फिर आप छोड़ते नहीं हो, आगे से आप कुछ बोलते नहीं हो, पीछे से आप छोड़ते नहीं हो। तो आपने किसी को उनकी हद दिखलाई है, उनकी हद याद दिलाई है। कोई भी अगर बदतमीजी आप अपने अराउंड बर्दाश्त नहीं करते हैं, इस वजह से भी ये लोग पूरी तरह से चुप साइलेंट हो चुके हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनके मुंह पे ताला लग चुका है, मैं देख रही हूँ। आपने किसी को तो उनकी हद बेसिकली कह सकते हैं औकात याद दिलाई है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आप चुप है, लेकिन आपकी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। आपकी कमज़ोरी को कोई ये नहीं कह सकता है, आपकी चुप्पी को कोई कमज़ोरी नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो आप चुप थे क्योंकि ये आपका बिहेवियर था, ठीक है। आप बहुत एक हाँ बहुत ज़्यादा ना मतलब एक कह सकते हैं फर्म बाउंड्रीज आपके अराउंड है, आप वहाँ पर किसी को अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई बदसलूकी करी जाए, कोई बदतमीजी करी जाए, तो आप छोड़ते नहीं, ऐसा लताड़ मारते हैं कि सामने वाला पर्सन पता नहीं कहाँ जाके गिरे। तो आपने किसी को उनकी हद याद दिलाई है और ये पूरी तरह से डरे हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ डर का माहौल है, आपका इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कह सकते हैं खौफ है इस पर्सन के मन में आपके प्रति। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन एनर्जी आ रही है गाइस, हर समय आपके साथ कंपटीशन करते रहना, ठीक है। कोई ऐसी बातें करते रहना। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे डिस्टर्ब की एनर्जी आ रही है। यस, एक कंपटीशन जैसे एक आदत बन चुकी है इनकी अब। लेकिन उस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया गया है, बिकॉज आप अब उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं जिन लोगों ने ये पर्सन हाँ जो ये ऐसे शौकीन रखते हैं, ठीक है, आपसे कंपटीशन रखने का, आपसे पार्शलिटी करते रहने का। तो आपने इन चीज़ों पे फुल स्टॉप लगा दिया है पूरी तरह से। वो लोग आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, आप इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, इन चीज़ों में कोई भी, बिकॉज उन लोगों ने आपकी अच्छाई को पहचान ली है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, एक मिनट, जिन लोगों से ये पर्सन आपके बारे में गॉसिपिंग करते रहते थे ना, वो लोग इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, बिकॉज उन लोगों ने आपकी अच्छाई को पहचान ली है। आपका जो रियल साइड है वो लोगों को पता लग चुका है, और इस पर्सन के झूठे जो इरादे हैं, जो झूठे अफवाहें ये आपके बारे में फैलाते रहते हैं, वो सामने आ चुके हैं। मुझे आपकी लाइफ में चीज़ें अलाइन होती हुई दिख रही है, बहुत हद तक ज़्यादा आप मुझे रिलैक्स एनर्जी में दिख रहे हैं, आपके मन से हर प्रकार के बोझ उतरते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो अब तक जो भी चीज़ें आपने अपने मन पर बोझ बना के रखी हुई थी, काफ़ी लंबे समय तक जो बोझ आप ढो रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां अपनी लाइफ में झेली। ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी, बहुत चैलेंजेस आपने सामना किया है। आपके जीवन में जो भी मतलब एक बॉर्डर आ रहे थे ना, आपने उनको हटा दिया है, जो आपके मन में बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बोझ बन रहे थे। एक ट्रॉमा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो एक मुझे दिख रहा है कोई नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी जो आपके मन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी, अब तक उसको शायद आपने हटाया नहीं था, लेकिन अब उसे हटाया जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, अगर उन लोगों, एक मिनट, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, अगर आप लोग सो रहे हैं ना, तो आपको अपने क्राउन चक्र को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है।
यस, आपके क्राउन चक्र को प्रोटेक्ट, अपने क्राउन चक्र को कवर करके सोए, ठीक है, अपने सर को ढक कर सोए। यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है किसी के लिए, उनको अपना क्राउन चक्र प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जब आप सो रहे हैं तो, ठीक है। यस, ओ माय गॉड, विक्ट्री, आपकी विक्ट्री हुई है, आप बहुत विक्टोरियस पर्सन हैं, ठीक है, आपकी डेस्टिन में है विजय होना। आई एम लिसनिंग, किसी का नाम विजय है, आप यस आपकी डेस्टिनी में विजय रहना लिखा हुआ है। आप बहुत विक्टोरियस पर्सन है, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी पब्लिक आई में आने वाले हैं, पब्लिक फिगर आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना जीवन में, उसमें आप सफल होने वाले हैं। आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर मुझे सफल होते हुए दिख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बड़ी सफलता मुझे हासिल करते हुए आप दिख रहे हैं। आप मूव कर रहे हैं नेगेटिविटी सिचुएशन से, आप मूव करने की स्थिति में हैं, किसी प्रकार की शिफ्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप मूव करने वाले वहाँ से, ठीक है। आप उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस इंसान, ओ माय गॉड, एक सक्सेसफुल इंसान है आप, यू वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो आपका जो भी बिजनेस वगैरह है ना, या आपका कोई वर्क प्लेस है, कोई वर्क प्लेस पर यस आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप वहाँ पर बहुत सक्सेस हासिल करने वाले हैं। बड़े लेवल का ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। फिलहाल आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे ट्रॉमिक लाइफ में चल रहे थे, कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी नेगेटिविटी जिनसे आप खुद को हील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप उन चीज़ों से खुद को हील कर रहे हैं। आप मुझे फ़िलहाल ना इस टाइम पर करेंट एनर्जी सिंगल दिख रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत अकेलापन है, लेकिन आपके जीवन में जो अकेलापन है ना, इस अकेलेपन की भरपाई करी जा रही है, ठीक है। आपके वेल्थ से पूरी तरह से आपको सराउंड कर दिया गया है। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आपका सच्चा प्यार आपको तलाश रहा है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए प्रेम महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लिए वेल्थ सेकेंडरी है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका प्रेम ही आता है। आप अबंडेंट पर्सन है जिसके पास धन ऐश्वर्य की, लग्जरीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। यू आर वेरी अबंडेंट पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन, वेरी लग्जरियस पर्सन। मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा धन दिख रहा है, ओ माय गॉड, लॉट ऑफ अबंडेंस अराउंड यू। बट आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं, आप सच्चे लोगों की तलाश कर रहे हैं, सच्चे लोगों की तलाश, सच्चे प्यार की तलाश, ठीक है। आपको प्रेम की तलाश है, सच्चे प्यार की तलाश है, जिसका बड़ा अभाव आपके जीवन में है। इस दुनिया में आपको लगता है कि शायद मेरे लिए कोई सच्चा प्यार ही नहीं बना है, मेरे लिए कोई प्रेम ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के लोग हैं ही नहीं जो निस्वार्थ भाव से किसी से प्यार भी कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव किसी को कोई कर सकता है, क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, आपके साथ धोखाधड़ी बहुत हुआ है, चीट बहुत किया गया है, ठीक है। मतलब जिस पर आप बहुत आंख बंद करके विश्वास करते हैं ना, आखिरकार में वही चीज़ें आपको मतलब बहुत दुख देती है, पेन देती है। तो शायद आपने ये मान लिया कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा प्रेम नहीं है, सच्चा प्यार जैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक स्टोरी है, मॉरल स्टोरी कह सकते हैं, या फिर ये फिल्मों में ऐसा होता होगा। लेकिन रियलिटी में मुझे नहीं दिखता कि कोई सच्चा प्यार होता है, क्योंकि इतना हर्ट हुए, इतना पेन आपको मिला है, आपको अपनों ने बहुत पेन दिया है, और जो आपको ऐसा लगा कि ये मेरे अपने हैं, उसने आपको बहुत पेन, हद तक ज़्यादा पेन दिया है, दुख दिया है, दर्द, मतलब कहते तकलीफ़ दिया है। तो इन चीज़ों से आपका जैसे विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी अकेलेपन की भरपाई करी जा रही है, आपके अकेलेपन को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। खालीपन, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको ऐसा फील होता है कि जीवन में कुछ खाली खाली सा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो पूरा नहीं है। तो उस खालीपन को, उस मिसिंग को जो आप फील करते हो, उन चीज़ों को जो शायद देखिए आपके अराउंड कितने भी भीड़ हो, वो इन चीज़ों को फील नहीं करते होंगे जो आप फील करते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको देखा है, उस लेवल पर भरपाई कर रहे हैं आपके अकेलेपन से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
लग्जरियस इंसान है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, संपन्न है जीवन में, अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, आपके पास काम है करने को, और भी अच्छे अच्छे काम है आपके पास करने को, और आपको वहाँ पर मिलता है, सफलता मिलता है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, जो मुझे अधूरा फील कराता है। तो उस अधूरेपन को यूनिवर्स उस अधूरेपन को, उस खालीपन को आपके जीवन से हटाना चाहते हैं। आपके मन में जो एक बोझ है ना, उस बोझ को यूनिवर्स उतारने वाले हैं। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपके जीवन में ना लव, मैं देख रही हूँ प्यार को भी रिस्टोर करने वाले हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली आपके जीवन में, हर तरह से आपको मतलब कि इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सब कुछ, अनकंडीशनल लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओ वाओ, सो यस, यहाँ पर ये चैनल मैसेज आ रहा है, ठीक है। और अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग तो हैं आपके जीवन में जो एवे ही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से थक चुके हैं गाइस। आपने कुछ एक्शन लिया अपने लिए, आपने स्टैंड लिया है, आप वापस से अपने पावर में आ रहे हैं, अपनी शक्तियों में आ रहे हैं। आपने कुछ तो इन्हें करारा जवाब दिया है, जिसकी वजह से इनके मतलब होश उड़े हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं इनके। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ पर, ओ माय गॉड, मेरे घूसबम्प हो रहे हैं। तो यस, आपने किसी तरह का कोई स्टैंड लिया अपने लिए, क्योंकि बदसलूकी कह सकते हैं, बदतमीजी, आप इन चीज़ों को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप चुप हैं, शांत है, क्योंकि आपका वो स्वभाव है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपका शांत और चुप जो आप रहते हैं, अपने काम से काम मतलब रखना, अपने चीज़ों पे फोकस रखना, फालतू की चीज़ों में, फालतू की बातों में, या और भी आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना, ये सब पसंद नहीं है आपको। तो आपका ये स्वभाव है। लेकिन आपके सामने आकर कोई पिंच करेगा, कोई आपको कुछ गलत बोलेगा, कोई आपके बारे में अगर बुराई करेगा, और वो चीज़ अगर आपने सुन लिया, तब तो आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। आप ऐसा करारा जवाब देते हैं कि सामने वाले पर्सन की बोलती बंद हो जाती है, वो आपको देखते ही भागते हैं, वो आपका शायद सामना भी नहीं कर सकते हैं। उनको पता है आपका रुद्र रूप उनसे छुपा हुआ नहीं, आपका चंडी रूप उनसे छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने पास्ट में भी ये चीज़ें देखा था, तभी तो ये बैक पिचिंग करते हैं, तभी तो ये पीठ पीछे आपके बारे में बुराइयां करते हैं, ये सामने करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। लेकिन इनको इतना ज़रूर पता है कि अगर कभी सामने कुछ, देखिए ये वो गीदड़ है जो पीठ पीछे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, सामने इनकी हिम्मत नहीं है। इनको पता है फिर आप लताड़ मारोगे, और ऐसा कि जाकर पता नहीं कहाँ झाड़ में लटक जाए। तो ये उस तरह की चीज़ें करते हैं, ये सीमा और सब कुछ दायरा देख कर करते हैं। लेकिन देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जहाँ पर आपको फिर से वो याद दिलाना पड़ा कि आप कौन हैं, ठीक है, आपके अराउंड कौन सी ऐसी शक्ति है। उनका हाथ आपके माथे पे, आपके शीश पर है। तो ये अब उन चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी इधर उधर भाग भी रहे हैं, और जिनको भी बोल रहे हैं ना वो भी भाग रहे हैं कि इसका तो रोज का काम है। ये उस पर्सन के पीछे ही पड़ा होता है जो सच्चा भक्त है परमेश्वर का, जिसका मन निश्चल है, पवित्र आत्मा का है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बुराइयां करता रहता है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। इससे भागो। ये खुद तो नेगेटिव, देखा यहाँ पर आ भी गया, ये खुद तो पूरी तरह नकारात्मक की चपेट में फंस चुका है, घिरा हुआ है, ये हमें भी दलदल में फंसा लेगा। तो लोग इनसे भाग रहे, मैं देख रही हूँ जैसे साइलेंट हो चुके हैं गाइस, चुप हो चुके हैं बेचारे, अब शांत हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं रहा इनके पास आपके लिए बोलने के लिए। पूरी तरह से इनके मतलब कह सकते हैं जिप लग चुकी है, टेप लग चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको अभी और क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए अभी और क्या जानना ज़रूरी है। कुछ करेंट में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओ माई गॉड, यू विल गेट बेटर, मे बी नॉट टूडे बट समडे। कुछ बेटर होने वाला है आपके जीवन, कुछ सही चीज़ें हो रही है। ओ माई गॉड, सोल मिशन, और सोल मिशन के बाद ही है वेकअप। यूनिवर्स कह रहे हैं वेकअप, उठ जाओ,
अपने सोल मिशन पर ध्यान दो, अपने सोल कार्य को करो, ठीक है, जिस कार्य के लिए इस धारा पर आए हैं। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। आपको अफर्म करते रहना है। आपको हो सकता है 111 दिखाई दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि क्या ठीक हो। आपको अपना मतलब आपका जो माइंडसेट है ना वो पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव, उससे नेगेटिव मत करो। आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है, क्योंकि जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना करेंट में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहे। वेरी स्पेशल सून, तो आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला है, वेरी स्पेशल सून, ठीक है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए टर्न कर दिया गया है, किस्मत का पहिया जिसे कहते हैं। ब्लेसिंग आर कमिंग, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं बहुत सारे। ओ माय गॉड, न्यू ब्लेसिंग, ये कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में, कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं। चेंज, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप राइट पाथ पे हैं, ठीक है। ओके, यू नीड टू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। ओ माय गॉड, यूनियन, यूनियन होने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। अनलॉक योर पोटेंशियल्स, आपके जो पोटेंशियल्स है उन्हें अनलॉक कर दिए गए हैं। यू विल गेट अ बिग मिरेकल्स इन नेक्स्ट 24 आवर्स। सून ट्रैवल, ट्रैवल करने वाले हैं आप लोग। ओ वाओ, यस यस, आप ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं। गुड लक इज कमिंग योर वे, तो गुड लक्स आपके जीवन में आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। कुछ और मैसेज ले लेते हैं ओरेकल से, ठीक है, ओरेकल से नहीं डाउनलोड मैसेज लेते हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट लवर्स, ठीक है, कुछ लवर्स से मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर यूनियन भी आया था, आपका यूनियन होने वाला है। यू रियलाइज योर मिस्टेक, आप अपनी गलतियों को मतलब समझ पा रहे हैं, आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, आप अपनी, देखिए आप ऐसे व्यक्ति हैं ना, आपसे अगर कोई गलती होती है ना तो आप उसे स्वीकार करते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, मुझसे गलती हुआ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मुझसे ये गलती हुआ है, उसे छुपाना क्या, हो गया तो हो गया। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई हिचकिचाहट या आपको शर्म नहीं आती है, ठीक है, सबसे होता है। ओके, वेट फॉर यू, कोई आपका वेट कर रहा है, ठीक है, कोई किसी का इंतज़ार है, आपका इंतज़ार है किसी को, ठीक है। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, आपका करियर बहुत शाइन करने वाला है इस साल। जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स, हेटर्स के पास और कोई कार्य नहीं है अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए।
आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। वाओ, आपसे बहुत प्यार करते हैं वो। गॉड जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स, तो गॉड जज कर रहे हैं आपके हेटर और आपके एनिमीज़ को। फाइनली इट्स योर टाइम, स्माइल, ये आपका टाइम है स्माइल करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हेटर्स आपके लिए प्लान प्लॉट करते रहते हैं, ठीक है। काइंड हार्टेड, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, प्योर हार्टेड पर्सन है। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव, आपके जो पार्टनर है वो नॉन एक्सप्रेसिव है, वो ज़्यादा कहते हैं ना कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अपना मतलब फीलिंग्स, अपने जो इंटेंशंस है, जो महसूस कर रहे हैं, जो वो बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव है। नाउ योर होम इज़ सेफ, तो अब आपका घर पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। पायलट, समथिंग अबाउट पायलट, ठीक है। न्यू प्रॉपर्टी, कुछ न्यू प्रॉपर्टी से मैसेज आ रहा है। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ में। आपको निराश नहीं किया जाएगा, ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको निराश नहीं किया जाएगा। स्टील योर मनी, आपकी मनी को स्टील किया जा रहा था बट उन चीज़ों को बैक फायर कर दिया गया। शॉर्ट हेयर, कुछ शॉर्ट हेयर से मैसेज आ रहे हैं। मैसेज, शॉर्ट हेयर मैसेज, ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, कोई आपको डेट पे ले जाना चाहता है, बाहर ले जाना चाहता है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पास ट्रू पार्टनर है जो आपसे सच्चा प्यार करता है, ठीक है, जो आपको शायद कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं। योर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, आप किसी पावरफुल इनकारनेशन है। लॉयल फीमेल, आपकी लाइफ में कोई लॉयल फीमेल है या आप खुद एक लॉयल फीमेल है। कन्फ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल, तो सब कुछ जितने भी इवल स्पेल थे उन चीज़ों को बैकफायर किया गया है। लव द स्मेल ऑफ योर नेक, आपके नेक का स्मेल किसी को बहुत पसंद है। जेलस फीमेल, कोई फीमेल है जो आपसे जेलस है, ठीक है, हाईली जेलस। कुकिंग फूड, और कुछ कुक कर रहे हो आप, कोई आपके लिए कुछ खाना बनाता है, कुछ कुक करता है, आप कुकिंग करते हो, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है। दिस इज़ हेटर फील सेकंड बेस्ट टू यू, तो हेटर्स आपसे सेकंड बेस्ट फील करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत आगे हैं और वो बहुत पीछे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपसे बहुत प्यार करता है। हेवन सपोर्ट यू, हेवन का पूरा सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है, स्वर्गदूत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा हेवन सपोर्ट आपको मिला हुआ है। दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस, तो ये आपके सक्सेस का साल है, ये आपके सफलता का साल है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, ईश्वर ये आपको बताना चाहते हैं। लवर्स, वाओ, लवर्स से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं।
आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आपको और आपके पार्टनर को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं ये चीज़। थ्रोट चक्र ब्लॉक टू एक्सप्रेस, तो आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि आप कुछ भी चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाओ, अपनी फीलिंग, अपनी बातों को रख ना पाओ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके थ्रोट चक्र को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक करके रखा गया है। ठीक है, ठीक है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। सॉरी आई डिड हर्ट यू, तो आपको कोई ये बताना चाहते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, आई एम, ओ माई गॉड, आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल, तो आपके सोल से किसी को प्यार है, आपको किसी के सोल से प्यार है, किसी के आपके सोल से प्यार है। डिवाइन प्रोटेक्शन, तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, ईश्वर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। गॉड एंड गॉडेस, वाओ, गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी है। फेक फ्रेंड्स, आपके अराउंड फेक फ्रेंड है, प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर रहे, डिस्टेंस में रहे। लॉयल मेल, आपकी लाइफ में कोई लॉयल मेल है। ठीक है, जो फेक फ्रेंड है ना, या आप लॉयल मेल है, तो आपके अराउंड कोई भी फेक लोग हैं ना, फेक फ्रेंड से आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर दूर रहे। वो आपके शायद छवि को बिगाड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी इमेज को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर रहे, ऐसे लोगों से डिस्टेंस करके रहे। हील इशू, आपके इशू, आप अपने इशू को हील कर रहे हैं। कोई भी इशू चल रहे थे आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो इशू आपके हील होने वाले हैं। यू डिज़र्व बेटर, आप डिज़र्व बेटर करते हैं, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। ओके, हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, तो हेटर्स बहुत नर्वस है आपके अराउंड।